साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड अकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज दूसरे सेशन के साथ मिल रहे हैं जो हम लोग सीरीज चले हुए हैं खोटा व्याकरण को लेकर के। वो खोटा व्याकरण का आज सेकंड पार्ट है। दूसरा भाग हम लोग पार्ट चलेंगे, दूसरा पार्ट, जिसमें दूसरा पार्ट के अंतर्गत हम लोग जो है आज संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, ठीक है। पहला पार्ट हमने वर्ण विचार जो है कंप्लीट कर दिया है, जो आप पुराने क्लास में आप देख पाएंगे। वर्ण विचार कंप्लीट कर दिया है। वहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाएं वहाँ पे, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी मिल पाया वहाँ से। और आज संज्ञा भी ऐसे ही भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग बताएंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये एक नॉर्मली जिस तरह से हिंदी भाषाओं में हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं उससे कितना हट करके है खोटा में, इसको भी हम लोग जान पाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये अलग अलग भाग अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे। जैसा कि सेकंड सेशन जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, खोटा व्याकरण का संज्ञा वाला भाग है। और इसके अंतर्गत हम बता दें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम अगले सेशन में वर्ण विचार और संज्ञा से संबंधित हम अगले सेशन में लेकर के आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा से संबंधित। संज्ञा, ठीक है, जिसे हिंदी में संज्ञा इस तरह से लिखा जाता है। संज्ञा हम बताए थे कल वर्ण विचार में ही कि ये ज्ञा को क्या लिखा जाता है, इग लिखा जाता है, ठीक है, इग लिखा जाता है। और ये आकार की मात्रा, इस कारण से गा में भी आकार का मात्रा लगा दिया गया है। और भी बातें करेंगे हम लोग, जब आगे ग्रामर की बातें आएगी तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए संज्ञा की परिभाषा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि संज्ञा के माने हवे है कौनो नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी नाम होता है। जैसे कि क्या इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, उस तरह से ही हिंदी में खोटा में भी हम लोग को समझना है कि संज्ञा जो है कोनो नाम हुए है, किसी का नाम हुए है, या फिर वो कोई चीज़ हुए, यानी वस्तु के नाम होवे, मतलब कोई वस्तु के नाम होवे, या व्यक्ति के नाम होवे, या व्यक्ति का नाम हो, कोई खास व्यक्ति का नाम बताया जाता हो, कोई भी व्यक्ति का हो, या फिर जगह के नाम होवे। जगह के नाम होवे मतलब ठाव मतलब स्थान के नाम हो, या फिर भाव विचार के संज्ञा कहल जाए, ठीक है। ये सब सारे भाव विचार को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। मतलब संज्ञा किसे कहा जाता है, जब कोई वस्तु की चर्चा की जाती हो, जितने भी पृथ्वी पे जितने भी वस्तु हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सारे क्या है, एक प्रकार का संज्ञा ही है। जो भी व्यक्ति का नाम पुकारा जाए वो भी एक क्या प्रकार का एक संज्ञा है। जितने भी स्थान है, लोकेशन है, स्थान है, प्लेस है, ठीक है, वो सभी सारा क्या है, संज्ञा है। और जो भी भाव के रूप में, यानी अच्छाई बुराई, ठीक है, गुण वगैरह का जो बात कही जाती है, तो ये सब सारे संज्ञा के अंतर्गत आता है। सेम एज इट इज होता है। जिस तरह से हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं वैसे ही खोटा में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर कुछ चीज़ें को, भाव को अंतर किया गया, उसको हम लोग नीचे क्लास में देख लेंगे, नीचे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी समझे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो कोई ठाव यानी स्थान के नाम के, जैसे कि इस तरह से सारा स्थान के नाम है। रांची के नाम लिया जाओ, चतरा का नाम लिया जाओ, हजारीबाग, पारसनाथ, इचाक, बगोदर और देवघर, ये सब सारे जो स्थान है, ठाव है, ये सब सारे क्या होते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। चीज़ के नाम लिया जाए, यानी कोई वस्तु, यानी वो खाने पीने की वस्तु हो या फिर कोई औजार हो, ये सब सारे संज्ञा के अंतर्गत आ जाए। जैसे रामतोड़ा क्या होता है, जो भिंडी होता है। लौवा, लौकी जो होता है। खीरा, चूका, तेलाय, है ना, गांजा और बढ़नी। तेलाय मतलब समझ रहे हैं, जो कि बड़ा सा मटका जैसा इस तरह से होता है तलाय, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बोरनी बोलते थे, बोरसी बोलते थे, जो कि ठंडे के समय में बुजुर्ग लोगों के लिए ये जो सो हीट का देने का काम करता था, मतलब यहाँ पे इस पर आग देने का काम करते थे, ठीक है। ठंडे के समय हम लोग जो एक साथ इकट्ठे करके उसका फायदा उठाते हैं, आग तपन करके। उसके बाद बेकैत का नाम। बेकैत मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे पानोरी जी जो महान लेखक हथिन खोटा भाषा में, तिलका मांझी जी, बिरसा मुंडा, या महात्मा गांधी, या मंगरी, बुधनी, करुआ, कोई भी, ये सब सारा जो भी नाम है वो सब सारे संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। फिर भाव के बात में बोलल जाओ कि संज्ञा भाव में किस तरह से कहल जाए, किस तरह से ओकर पट्टेर लागे। तो बुढ़ारी, ये भी क्या है, भाव हो गया, जब बूढ़ा अवस्था में जाते हैं तो बुढ़ारी कहा जाए। सुंदराही, यानी जो सुंदर होता है उसके भाव में कहा जाता है कि बहुत सुंदर है, सुंदराही है।
रागेक, रागेक मतलब जब गुस्सा में हुए, ठीक है। लुरगर, लुरगर मतलब बहुत बुद्धिमान हुए। नाचक, नाचक मतलब नाचने वाला, नाचक, ठीक है। अनमनी या ढांगा या चपचपी, ठीक है। ये सब सारा जो सो किसके अंतर्गत, भाव के अंतर्गत होता है। तो हम लोग यहाँ तक अभी तक परिचय समझ रहे थे कि संज्ञा किस रूप में हम लोग पढ़ते हैं, इसका पकड़ सकते हैं कि ये संज्ञा का एक रूप है। तो संज्ञा जिस तरह से हिंदी में 5 भेद हुए हैं, उस तरह से यहाँ भी खोटा में भी संज्ञा के 5 भेद में बांटल गए हैं, ठीक है। ये 5 भेद होता है, और पांचों भेद जिस तरह से हिंदी में ही बांटा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस तरह से हिंदी में 5 भेद होते हैं, उसी तरह से खोटा में भी बोला जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा मतलब जातिवाचक संज्ञा, गौठवाचक संज्ञा मतलब समूह, गौठ मतलब क्या होता है, एकजुट, समूह के बाद, तो समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब वही खोटा में भी और हिंदी में एक ही लिखा जाता है, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब वही द्रव्य, जो चीज़ें नाप या तौल करके करने वाली, वो आगे हम लोग देख लेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। उम्मीद है आपको ये भेद समझ में आया होगा कि संज्ञा के मुख्य जो स्तर है वो 5 भेद में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। ये 5 भाग इस प्रकार से थे जिस तरह से हिंदी है। बाकी हम लोग और भी बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, और रचना के आधार पर संज्ञा के कितना भेद है, और कौन कौन से होकर पढ़तर के साथ में हम लोग आज पूरे पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिएगा पूरे बातों को यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में हम यहाँ पे आपको समझा पाएंगे। चलिए, पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा को वैसन शब्द जकर से कोनो खास, क्या खास, खास व्यक्ति का नाम पता चलो है, या ठाव या जगह, ठाव जगह स्थान के नाम पता चले, या जिनिस कोई चीज़, ठीक है, इसका नाम पता चले, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझ सकते हैं, ठीक है, समझते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब कोई खास व्यक्ति के नाम जब पुकारल जाओ, कोई खास स्थान के नाम पुकारल जाओ, या कोई खास वस्तु के नाम पुकारल जाओ, तो इसे सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहल जाए। के नाम से फुर्छा है ओकर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए, मतलब ये सब सारे चीज़ों के नाम से यदि फुर्छाया जाता है, पुकारा जाता है, या उसके नाम से जाना जाता है, उसी को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे दामोदर, दामोदर क्या है, एक नाम भी है एक प्रकार का, और एक नदी का नाम भी है जो विख्यात है। नाम यदि बोला जाए तो कोई खास व्यक्ति के नाम भी बोल जाओ, ठीक है। दामोदर नदी के नाम पुकारल जाए तो दामोदर नदी एक खास प्रकार की नदी है। हरि, हरि भी जो सो हरि, भगवान हरि, उस तरह से नाम एक खास व्यक्ति का नाम। पूरब, ठीक है, यहाँ एक दिशा के नाम करल गए, दिशा भी जो सो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब खास व्यक्तित्व किया जा रहा है, खास चीज़ों की स्थान बताया जा रहा हो। पारसनाथ, देखिए यहाँ स्थान का नाम बताया गया यहाँ पे। चैत यानी एक माह, खास माह का बताया गया। करम यानी खास एक पर्व के नाम बतावल गेल हो। छठ, छठ भी एक खास पर्व के नाम बतावल गेल हो। खोरठा, खोरठा भी जो सो एक खास भाषा के नाम बतावल गेल हो। नागपुरी भी खास भाषा के नाम बतावल गेल हो, मतलब किसी खास का संकेत करे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आरो आरो, आरो आरो में क्या है कि और सारा इस तरह से, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कई गो रूप है। जैसे व्यक्ति के नाम, हीरामन एक खास व्यक्ति के नाम, विनोद और सगिया, इस तरह से। दिशा का नाम, दिशा का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नाम लियल जाओ। तीसरा में देखा जाए देशे का नाम, मतलब कोई भी खास देश वगैरह का, देश का भी नाम जो सो क्या होता है, वो एक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। भाषा का नाम यानी खोटा भाषा, संथाली भाषा या मुंडारी, नागपुरी, पंचमर्गनी या कोई भी भाषा जो है सो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहल जाए। नदी के नाम लियल जाओ, दामोदर, तिलैया डैम या मैथन डैम, ये सब सारा जो है नदी, डैम या तालाब के बारे में भी खास या खास जगह पे लोकेटेड है, इस कारण से इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहल जाए। पहाड़ के नाम लियल जाओ, या गांव के नाम, ठीक है, या किताब या समाचार पत्रिका, ये सब सारा जो है सब सारा क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा अंतर्गत आ जाएंगे। क्या हो गया, ऐतिहासिक लड़ाई, ऐतिहासिक लड़ाई जैसे हो विद्रोह या संथाल विद्रोह या पहाड़िया विद्रोह, ये सब सारे जितने भी हैं खास चर्चा जिस पे बन सकता हो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। कोई खास दिन के भी नाम या माह के भी नाम लियल जाओ, जैसे एतवार, सोमवार, मंगल, ठीक है, छठी, होली, दिवाली, ईद, कुछ भी है तो ये खास एक मंथ या खास त्यौहार की बात कही गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं जायतवाचक संज्ञा। जायतवाचक संज्ञा की है वो, तो जायतवाचक संज्ञा का हम लोग जानते हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। जे संज्ञा ले
एके लखें वासुत व बेगत के पछाने का नाम फरछावे है और कर्मजायत वाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब जिस संज्ञा से एक ही जैसा वस्तु या एक ही जैसा व्यक्ति को पहचाना जाता है, एक ही जैसा व्यक्ति को देखा जाता है, जैसे नर तो नर ही, नर कुल पूरा, नारी तो नारी कुल पूरा, ठीक है, यानी पुरुष तो पुरुष कर पूरा और नारी तो नारी कुल पूरा, ठीक है। जैसे में गरु डांगर, पहाड़ टुंगरी, ठीक है, गरु और डांगर, पहाड़ से टुंगरी, नदी, गाय, कौआ, तोता, मैना, ये सब सारा जो है क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, मतलब खास जाति से। गरु डांगर मतलब इससे साफ पता चलता है कि अच्छा गरु डांगर की बात कहा गया। पहाड़ का यदि पहाड़ और टुंगरी मतलब छोटा भाग हुआ, छोटा हुआ, और पहाड़ हुआ बड़ा। पहाड़ के अंतर्गत जितना भी पहाड़ हुआ है, जितना भी पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ या और छोटा नागपुर पहाड़, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी पहाड़ आते हैं सब पहाड़ के अंतर्गत आ जाएगा। नदी के नाम लिया जाओ तो नदी जो सो कोई भी नदी, दामोदर नदी हो सकता है, गंगा नदी हो सकता है, गोदावरी नदी हो सकता है, कोई भी नदी, सिर्फ नदी बोल दिया गया है, मतलब नदी जात के पूरा। गाय बोलल जाओ तो गाय मतलब करिया गाय या गोली गाय या चरखी गाय, कोई भी गाय बोला जाए। कौआ बोलल जाओ तो काला या भूरा किसी भी प्रकार से कौआ। तोता बोलल जाओ तो लाल पियर जैसन भी तोता हो, मैना जो भी है, ठीक है। टेबल बोला जाता है तो टेबल प्लास्टिक का टेबल हो या लकड़ी का टेबल हो या लोहा का टेबल हो, टेबल के नाम से जाना जाता है, टेबल जाति में आता है, वो ऐसे कर नाम लिया जाता है। उम्मीद है आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आया हो। तीसरा आते हैं गोठवाचक संज्ञा। गोठवाचक संज्ञा मतलब समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है इंग्लिश में। गोठवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा से कोनो वस्तु व्यगत के गोठ व भीड़ का भाव फुरछान है से गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब गोठवाचक संज्ञा में मतलब क्या होता है, कोई समूह का नाम लिया जाता हो या भीड़ भड़ाका जो हो, ठीक है, तो वहाँ पे गोठवाचक संज्ञा। जैसे बैठकी मतलब क्या होता है, बैठकी कब माना जाता है? जब एक व्यक्ति बैठता है तो बैठकी उसको नहीं बोलते हैं। जब दो से अधिक व्यक्ति वहाँ पे बैठ रहे हैं, एक समूह में बैठ रहे हैं, तो लोग अलग अलग किस्म के लोग वहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, महिलाएं बैठे हैं या नवजुवक बैठे हैं, तो बैठकी के अंतर्गत आ गया। मतलब हर प्रकार के, हर किस्म के लोग वहाँ पे एक समूह में बना करके बैठे हुए हैं, सम्मेलन जैसे कहा जाता है। यात्रा मतलब क्या हो गया? झांकी, किसी प्रकार का जुलूस जो है, एक जुलूस में बहुत तरह का आदमी जो है रहता है, तो उसको जैसे क्या करल जाए, यात्रा के संकेत करल दे जाए, ठीक है, कि एक यात्रा है। यात्रा मतलब सब लोग यहाँ पे मिलते हैं। पेठिया मतलब क्या होता है? बाजार। वहाँ पे देखिए बाजार में आलू विक्रेता, प्याज विक्रेता या टमाटर विक्रेता या बकरी छकड़ी जो भी विक्रेता है, सारे लोग, सारे किस्म, खरीदार भी और विक्रेता भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। पेठिया कहा जाता है, यानी वो एक गोठ है, एक समूह है, ठीक है। जैसे कि अंगूर का गुच्छा जो है, चाबी का गुच्छा जो है, इस तरह क्या है, चाबी का गुच्छा मतलब चाबी का समूह, अंगूर का गुच्छा मतलब अंगूर का समूह, ठीक है। उस तरह से स्टूडेंट, मान लिया इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टूडेंट मतलब पूरे स्टूडेंट्स, वहाँ पे गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी हो, ठीक है। छात्रा जैसे बोला जाए, छात्र लोग, ठीक है। तब ये हो गया गोठवाचक संज्ञा, जो कि एक पूरे समूह का जानकारी मिल पाता हो, समूह, पूरे समूह का जानकारी मिल पाता है। चौथा आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जे कोनो शब्द ले कोनो चीजे बा व्यगत के गुण और दशा और भाव के बोध हुए है, तकर भाववाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब जब किसी चीज का, उसकी वो चीज के गुण, जैसे मान लीजिए फोन है या कोई लैपटॉप है, जैसे मान लीजिए आसूस लैपटॉप है या डेल लैपटॉप है, तो उसके बारे में गुण बताया जाए कि अरे डेल बहुत अच्छा चलता है ना। फोन, ठीक है, वन प्लस फोन है, तो वन प्लस जो सो उसका जो सो बहुत अच्छा स्टोरेज है, बहुत अच्छा जो सो ये इसका प्रोसेसर है, तो उसके बारे में गुण हम लोग बता रहे हैं। तो गुण की चीज़, कोई भी चीज़ का गुण हो, व्यगत के बारे में गुण बतावल। जैसे बिरसा मुंडा एक आंदोलनकारी है, अभी तत्काल में जैसे टाइगर जयराम महतो वो छाल है, तो कोई भी खास गुण होकर चर्चा करल जाए, ओकर दशा बतावल जाए, ठीक है। तो ये भाव बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, जैसे कि इसका एग्जाम्पल, जैसे बुढ़ारी, जब बूढ़ा व्यक्ति को बुढ़ारी ही कहेंगे। सुंदराही मतलब जो व्यक्ति सुंदर है, जो लड़की सुंदर है, उसको सुंदराही कहेंगे, ठीक है। और ढडनेच मतलब फुटानी, ढडनेच दिखा वो है, ठीक है, जकर फुटानी हुए, जकर बहुत सुंदर जो लड़की होता हो, बहुत फुटानी रहता हो में, तो वो फुटानी बाज वाली हुआ, ठीक है। फिर क्या है? लुरगराही मतलब जो है सो बहुत ज़्यादा जो बुद्धि वाली है,
ठीक है। फिर हो गया पुरखौती। पुरखौती मतलब जो बहुत पहले से यानी पूर्वजों की दादा परदादा से जो चलते आया, पुरखौती का राज है, पुरखौती का जमीन है, पुरखौती का संपत्ति है, इस तरह से जो है ओकर भाव बतावल जाए। और भाववाचक संज्ञा जो है सो अलग अलग नियर हुआ है। तो अलग अलग नियर जैसे कि जायतवाचक संज्ञा से भी भाववाचक में बदला जाता है। जैसे देखिए बूढ़ा, बूढ़ा एक जात है, मतलब बूढ़ा जायतवाचक संज्ञा है, मतलब बूढ़ा जल्दी बोल दिया जाए। बूढ़ा यदि बोल दिया तो बूढ़ा जगत के जितने भी बूढ़ा हैं, भारत या विश्व में जितने भी लोग हैं बूढ़ा, सारे बूढ़ा इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो बूढ़ा का भाववाचक क्या हो जाएगा? बूढ़ारी बन गया। घोड़ा, अब घोड़ा लाल घोड़ा या सफेद घोड़ा या नारंगी घोड़ा ये तो चर्चा नहीं करल गेले, खास घोड़ा बोलल गेले। लेकिन यहाँ पे बोलल जाता यदि नारंगी घोड़ा, नारंगी घोड़ा यदि बोला जाता तब वहाँ पे क्या हो जाता आपका, वो ये पूरा यदि ये वर्ड होता तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता, क्योंकि खास व्यक्ति नारंगी प्रकार के जो घोड़ा है वही घोड़ा के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे जातवाचक आपको समझ में आ गया कि वो पूरा जाति से समझ में आता है। छुआ, छुआ में मतलब पातर छुआ या मोटा छुआ या लड़की छुआ या लड़का या लड़की, इसमें कोई अंतर पता नहीं चल पाता। तो छुआ, छुआ लेकर भाव बनावल जाए। बूढ़ी के बुढ़ारी, पाड़े के पांडेगिरी और पितर के पितराइंद। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब आते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के क्रम में। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने का क्रम क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने का क्रम है, जैसे विशेषण सुंदर विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है? जो जिसकी विशेषता बताता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो तो सुंदर की भाववाचक जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुंदराही। कोई व्यक्ति बहुत करिया हो, जब कोई व्यक्ति बहुत करिया हो तो ओकरा क्या हो जाएगा? करेठा, ओकर भाववाचक करेठा बनावल जाओ। जो व्यक्ति को बहुत लूर हो, बहुत बुद्धि हो, ओकर भाववाचक बनावल की जीतो तो लूरगराही बनवल जीतो। जो व्यक्ति सनसन हो, ठीक है, सनसन हो मतलब थोड़ा चट्टी का आदमी हो तो अगर जैसे सनसना ही बनल जीतो। ठीक है, आगे आते हैं करिया से। ठीक है, करिया मतलब क्रिया से जो बनावल जाए। क्रिया से तो क्या हो जाएगा? जैसे नाचना, नाचना एक क्रिया है तो नाचेक ओकर भाववाचक क्या बनावल जाएगा? नाचेक। गाना का क्या हो जाएगा? यानी गान का गावेक। और पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ुआ, पढ़ुआ यानी पढ़ने वाला जो होता है वो क्या होगा? पढ़ुआ कहला जाएगा। सर्वनाम से भाववाचक बनाने में, सर्वनाम क्या होता है? जैसे जो संज्ञा के बदले बार बार आने वाला शब्द जो संज्ञा है उसके बदले जो शब्द जुड़ जाता है उसी को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपन, ठीक है, या हम हैं, जैसे हम अपना नाम बार बार जोड़ते जाएं कि चैतन्य कुमार, इस तरह से करके नाम जोड़ते जाए बार बार, और हर शब्दों में चैतन्य चैतन्य का आवश्यकता पड़े तो चैतन्य ना लिख करके हमें सिर्फ जोड़ दें तो वही सर्वनाम हो गया। आगे हम लोग सर्वनाम में पढ़ेंगे भी। आपन मतलब अपनौती, आपन से अपनौती बनल जा और या अपनौती बनल जाए या आपन वाला बनल जा। हमें से क्या हो? हम हुअल या हम हुआ। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। अब आते हैं जो पांचवा प्रकार का है संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो मैटेरियल नाउन कहा जाता है उसके बारे में। चीज वास्तुते जेकर नाप तौल हवे है तकर नाम के द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। वैसा चीज जिसे नापा या तौला जा सके उसी को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब मैटेरियल, चीनी हो, तेल हो, दाल हो, ये सब सारा नाप तोल करके जो किया जाता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लुगा कपड़ा जो है उसमें जो नापा जाता है इतना मीटर इतना मीटर। चोकला मतलब चोकर, जो गाय गरु खीवे वाला है चोकला, तोला जाता है। दूध भी नापा जाता है, पौन लीटर, हाफ लीटर। ठीक है, पानी नापा जाता है। ये सब सारे जो क्या है द्रव्यवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ये गलत है, उत्पत्ति नहीं है, रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के विचार से संज्ञा के कितना भेद है? 3 भेद है। संज्ञा के कितना भेद? 3 भेद है। रूढ़ संज्ञा और यौगिक संज्ञा और जोगरूढ़ संज्ञा। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा यदि PDF आपको मिल पाएगा। रचना के विचार से, रचना के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद, रूढ़, जोगरूढ़ और यौगिक। तो रूढ़ क्या है? देखिए, रूढ़ वैसन संज्ञा के कहल जाओ, रूढ़ वैसन संज्ञा कहल जाए, वैसन संज्ञा जकर के कोनो अर्थ ना फुरछाए। ठीक है, रूढ़ कैसा कहा जाता है? जिसका कोई अर्थ नहीं फुरछाता हो, जिसका कोई अर्थ नहीं मिल पाता हो। जैसे जिसको तोड़ देने पे, जो वर्ण को तोड़ देने पे उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता हो, मतलब वो रूढ़हीन हो जाता है, मतलब वो शब्दहीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए, मधु के खांधा करने में, मधु जो वर्ड है उसको खांधा करने में, मतलब इसको विग्रह करने में, मधु का जो है विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माँ प्लस धू,
इस तरह से करेंगे। इस तरह से यदि करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, माँ का कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा और ना ही धू का कोई अर्थ निकल पा रहा है। ठीक है, ना ही माँ का अर्थ निकल पा रहा है, ना ही धू का अर्थ निकल पा रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, इस कारण से वैसन संज्ञा जकर विग्रह कर देने पर मधु तो संज्ञा है, काहे कि पिए वाला वर्ड है, यानी द्रववाचक संज्ञा है ये, तो द्रववाचक संज्ञा है। और अगर विग्रह यदि किया जाता है, इसको विग्रह कर दिए देते हैं तो माँ और धू में जो टूटता है तो माँ का भी कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है और धू का भी कोई अलग अर्थ नहीं निकलता। इस कारण से वो बेकार हो जाए। जैसे टान, टान बोलल जाओ, ठीक है, या फिर खाला बोलल जाओ, खाला, ठीक है, खाला, खाला बोलल जाओ, तो खा प्लस ला, खा और ला को यदि इस तरह से करा जाए तो खा का भी और ला का सॉरी खा का और ना ही ला का अलग अलग कोई अर्थ निकल पा रहा है। इस कारण से वैसा संज्ञा जिसको बीच में ब्रेक करने पे, मतलब तोड़ने पे, वो विग्रह करने पे, खांधा करने पे उसका अर्थहीन हो जाता है, वो शब्द का शब्दहीन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है यौगिक। ठीक है, यौगिक, यौगिक क्या है, वैसन संज्ञा जकर खंड कर लें सार्थक भेटा है। ठीक है, जिसको खंड कर देने पर भी सार्थक मिला, जैसे मधुशाला। मधुशाला में क्या होगा, मधु प्लस शाला, यानी मधु मतलब जो पीने वाला है और शाला मतलब आश्रय, यानी जहाँ पे मधु रखा जाता हो। विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय। तो देखिए बोला गया कि वैसा संज्ञा जिसको विग्रह करने पर दोनों का अर्थ निकल जाता हो। जैसे विद्या मतलब जो स्टडी है, एजुकेशन है, और आलय मतलब जो घर है, उससे संबंधित जो मंदिर माना जाता है। तो ये दोनों के यौगिक क्या होता है कि वैसा संज्ञा जिसे विग्रह कर देने पे दोनों का अर्थ निकल पाता हो, उसे यौगिक कहते हैं। अब आते हैं यौगरूढ़। यौगरूढ़ क्या होता है, वैसन संज्ञा जकर खंड सार्थक हुए हैं मेतुक अर्थ खंड शब्द के अर्थ में अर्थ से फुरछा हुए हैं। ठीक है, जैसे बिना पानी, बिना पानी कहल जाए तो बिना पानी, इसमें जो सो क्या होता है, बिना अलग, बिना और पानी, इसका विग्रह किया जाता है। तो बिना पानी का मतलब कोई तीसरे व्यक्ति, कोई दूसरे व्यक्ति का संकेत हो जाए, यानी बिना पानी मतलब माँ सरस्वती के बारे में चर्चा किया गया हो। या फिर ये भी बिना पानी ऐसे भी यदि लिखा जाए, ये तो हिंदी वर्ड में है, ये खोटा वर्ड में है, तो ऐसे भी लिखा जाता है तो क्या होगा, माँ सरस्वती का क्या होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, लंबा प्लस उदर, यानी लंबा उदर किसका, तो गणेश जी, उस तरह से किया जाता है। चतुरानन, चतुरानन मतलब जिसके चार नयन हो, यानी विष्णु जी के बारे में बात कहा गया है। यानी दोनों को विग्रह किया जा सकता है और दोनों का अलग अलग, जैसे लंबा का भी और उदर का भी मिल पाता है। लंबा मतलब जो लॉन्ग है, लंबा, और उदर मतलब पेट, यानी लंबा जिसका पेट है तो अर्थात किसका, गणेश जी का। मतलब ऐसे विग्रह जो विग्रह कर देने पर दोनों का सार्थक वर्ड तो निकलता है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को भी इंगित कर देता हो, उसी को ही यौगरूढ़ कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों यदि आपको ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है, झारखंड IQ चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल इसी के नाम से है, वहाँ पे सर्च करके जुड़ जाएंगे। वो पुराने टेलीग्राम चैनल किसी कारण से फ्रीजिंग हो गया है, और नए यूट्यूब चैनल, नए टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ पाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे रचना के आधार पर, जो रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ जो थे ये सब था। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, 4 भेद। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, तो 4 भेद है। जैसे एक मौलिक संज्ञा जो सामान्यतः या ठेठ संज्ञा, मतलब जो देहात में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो वैसी भाषा जो बिल्कुल देहात की भाषा हो, ठीक है, जिसका कोई दूसरा भाषा नहीं मिल पाता हो। जैसे ठीपा, ठीपा मतलब जब हम लोग उसको मिलते हैं, पत्ते को मिलते हैं, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसको आपस में भून करके मिलते हैं। टुंगरी, टुंगरी मतलब पहाड़। बूटा, बूटा मतलब जो खाने वाला है। बीटा, ठीक है। निशान, निशान मतलब चिन्ह। इस तरह से जो से मतलब पूरे देहात की तरह से जो भाषा होता है, पूरे देहात की जो भाषा होता है, वो ठेठ संज्ञा या मौलिक संज्ञा कहा जाए। जैसे क्या पढ़ते हैं परिचय, खोटा में ऐसे संज्ञा शब्दों का विलुप्त भंडार है जिसमें से उद्गम का आज जो उद्गम होता है, मतलब जो पूरे देहाती लैंग्वेज में, मतलब पूरा देहाती क्षेत्रों में उद्गम होता है। जैसे आश्रय स्रोत मूलतः खोटा जनमानस या झारखंडी की धरती है। ऐसे संज्ञा शब्द ना तो किसी दूसरी भाषा से आया है और ना अन्य भाषा से विकसित हुए हैं। इनके उदाहरण है ठीपा ठीपी, ठीक है। ये सब सारे जो क्या बोला गया कि मतलब वो भाषा झारखंड में ही
अपने से विकसित हुआ है, लोगों के द्वारा बोलचाल भाषा है, ठीक है। पनखोखा देखिए, ठीक है, पनसौखा देखिए, ढोका देखिए, ये डोका जो मुंह का बोलते हैं, तो ये सब सारा पूरा देहात की भाषा है। ये संज्ञा शब्द खोटा झारखंड के अन्य मूल भाषाओं के अलावे आमतौर पर किसी और भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है, और कोई भाषा में प्रयोग इसका नहीं होता है। ठेठ संज्ञा था, ये मौलिक संज्ञा था। दूसरा आता है तद्भव संज्ञा, तद्भव शब्द संज्ञा। तद्भव शब्द संज्ञा क्या है? वैसे शब्द भी खोटा में बहुतायत में हैं जो संस्कृत या प्राकृत मूल शब्दों से विकसित हुआ है। जो मतलब ऐसे शब्द, खोटा का वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से मिल करके बना हो, जैसे हाथ, माँ या पाचिर या करम या जात्रा या शत्रु, ठीक है, मेसर, ये सब सारा क्या है? तद्भववाचक संज्ञा है। मतलब इसमें जो है संस्कृत और प्राकृतिक भाषा की मिश्रण है। आगे बात करें विदेशज भाषा। विदेशज भाषा क्या होता है? जो विदेश की भाषाओं से मिलता जुलता हो, जैसे अस्पताल वगैरह, अस्पताल जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे खोटा में अच्छी खासी संख्या वैसे शब्दों की है जिनका आगम विदेश भाषाओं से हुआ है, परंतु ऐसी संज्ञा खोटा में आकर के अपना मूल रूप खो देती है और खोटा में विशिष्ट प्रकृति के ढांचे सांचे को ढाल करके अलग रूप ले लेती है। मतलब वैसा शुद्ध हिंदी का रूप, मतलब कहा जाए विदेश भाषा की, फिर खोटा भाषा में आने से अकरे भाषा में मिलजुल जाए। जैसे दर्द, ठीक है, मरद, साड़ा, फिकीर, दरखास्त जो चिट्ठी पत्र है ना, वो कहाँ से लिखा गया होगा? चिट्ठी या पत्र लिखा गया होगा, उधर से विदेश भाषा आया होगा, लेकिन यहाँ पे पकड़ के जो है क्या कर दिया गया? दरखास्त बना देंगे। बर्दाश्त या बालिश, इस तरह से जो सो निस्पीटर, ठीक है, निस्पीटर, लालटेन, ठीक है, अस्पताल बोलेंगे जो विदेशी भाषा है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। और अंतिम नंबर जो प्राकृतिक से निकलने वाली संज्ञा है, प्राकृतिक से निकलने वाली जो संज्ञा है क्या है, उसके बारे में देखते हैं। खोटा में प्रकृति और परिवेश से निकलने वाली ध्वनियों के अनुकरण से बने शब्द को विशाल भंडार है। यद्यपि ऐसे ध्वन्यतम शब्दों का मुख्यतः जो है क्या है? क्रिया विशेषणों की संख्या सर्वाधिक है, पर उनमें से बहुत सारे क्रिया विशेषण शब्द संज्ञा में बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि सनसनी मतलब लास्ट में जो नाम जुड़ता हो, ठीक है, ये प्राकृतिक भाषा है। कुरकुरी मतलब क्या हो? एक दूसरे से दोहराता हो, ठीक है। देखिए सन और सन दोनों जो से एक दूसरे भाषा में मिला हुआ है। सनी, कुरकुरी, फरफरी, फटफटी, हरहरी, ठीक है, खरखरी, पटपटी, लसलसी, इस तरह से जो सो वर्ड को दोहराता हो, ठीक है। आइए फिर रचना के आधार पर तो हम अभी बता दिए कि वो 3 भेद होते हैं, जो कि रचना के आधार पर क्या होता है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, वो सारे बता दिए। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, संज्ञा का ये भाव आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हमें और किस तरह के सेशन को लाने चाहिए, और आप सब ज़रूर प्यार देंगे और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।